हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट माने होता है बीता हुआ समय। जो समय पीछे बीत चुका है, हम जब उसकी बात करते हैं तो, और जब पास्ट में कोई काम हैबिचुअल होता है कि हम उसको आदत के अनुसार करते रहते हैं, तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि जो वाक्य दिए हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य कौन सा है? तो ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे, आ या, ये आदि में वाक्य शब्द दिए रहते हैं। अगर ये शब्द दिए हों, राम खाना खाता था, राम स्कूल जाता था, वे पढ़ाई करते थे, तो इस प्रकार से ते थे, ती थे जो सेंटेंस होंगे, या उसने खाना खा लिया, उसने किताब पढ़ ली, उसके एक बेटा पैदा हुआ, अब हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आ या ये इनकी पहचान है। हम पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाने? तो उसके लिए हिंदी के वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे, आ या ये शब्द पहचान लेंगे और इन्हीं शब्दों से हम पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की साथ में हमको इसकी सहायक क्रिया, या हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड, डू, डिड, डन। तो यहां ये डू के फॉर्म है, वो मेन वर्ब होती है डू, करना, उसके फॉर्म होते हैं डू, डिड, डन। यहां डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। लेकिन ध्यान देने की चीज है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में केवल डिड का प्रयोग किया जाता है, अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव में इसके विकल्प के रूप में फिर हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बनाने का नियम इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल सा नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। वर्ब के सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखाया गया है तुमको। हमने दो प्रकार के वर्ब के फॉर्म, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के फॉर्म लिखाए हैं। उन्हीं में से सेकेंड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे भी हमने बताया कि डू, फिर डिड, फिर डन, ये तीन रूप हो गए, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। जैसे प्ले, तो प्ले के बाद आ गया प्लेड और फिर प्लेड, ये इसके रूप है। ऐसे जैसे से, शेड, सेड, ये तीन फॉर्म होते हैं। तो यहां जो फॉर्म हम लगाएंगे वो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हो, उस प्रेजेंट परफेक्ट में तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था। उसी प्रकार से पास्ट का भी जब परफेक्ट आएगा तो उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होगा, इसका नियम होगा, किस तरीके से ये आएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण के रूप में हम
अब सेंटेंस बता, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। जैसे राम खाना खाता था, राम खाना खाता था, ये सेंटेंस है। आप कैसे बनाएंगे? राम, अब खाता था वर्ब आएगी, तो वर्ब होती है ईट, माने खाना खाना होता है, तो ईट का सेकेंड फॉर्म आता है एट। राम एट फूड, राम एट फूड, राम खाना खाता था, राम खाना खाता था। मोहन पत्र लिखता था, मोहन पत्र लिखता था, तो बहुत साधारण, मोहन। अब लिखता था, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट माने लिखना, तो राइट का सेकेंड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो अब यहां हो जाएगा रोट, ROTE, मोहन रोट अ लेटर, मोहन रोट अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता था, तो मोहन रोट अ लेटर। इस प्रकार से ये सेंटेंस तुमने किसमें बनाए हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेंगे, राम खाना खाता है, राम एट फूड, मोहन पत्र लिखता था, मोहन रोट अ लेटर। दूसरे और भी हम सेंटेंस यहां यूज कर सकते हैं, जैसे वे मैदान में दौड़ते थे, वे मैदान में दौड़ते थे, मैदान में दौड़ते थे, तो दे। अब रन, रैन, रन, ये बनती है, तो रैन, दे रैन, दे रैन कहां दौड़ते थे? इन द फील्ड, दे रैन इन द फील्ड, वे मैदान में दौड़ते थे। रन माने दौड़ना, और रन का सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा? RUN, रन, RAN रन, रैन और RUN, रन, रैन, रन, वे मैदान में दौड़ते थे। अब सुशीला खाना पकाती थी, सुशीला खाना पकाती थी। अब सुशीला, सुशीला खाना पकाना कुक माने होता है, तो कुक्ड हो जाएगा, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक माने खाना पकाना, और कुक का सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका कुक्ड बनता है, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो सुशीला कुक्ड द फूड, सुशीला कुक द फूड, सुशीला खाना पकाती थी, सुशीला खाना पकाती थी। अब मोहन खाना परोसता था, मोहन खाना परोसता था, तो कैसे बनाएंगे? मोहन सर्व्ड, मोहन सर्व्ड द फूड, मोहन क्या करता था? सर्व्ड, खाना परोसना, किसी को खाना लगाना क्या होता है? सर्व्ड, SERV, सर्व, और सर्व का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा? सर्व्ड, और थर्ड फॉर्म भी सर्व्ड, तो सर्व खाना परोसना, सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड, तो खाना परोसना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस, मोहन खाना परोसता था, मोहन सर्व्ड द फूड, सुशीला खाना पकाती थी, सुशीला कुक्ड द फूड, वे मैदान में दौड़ते थे, दे रैन इन द फील्ड। इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लड़कियां रोटी बेलती थीं, लड़कियां, लड़कियां रोटी बेलती थीं, इसको कैसे बनाएंगे? द गर्ल्स, द गर्ल्स
rolled, rolled the chapatis. गर्ल्स रोल्ड द चपातीज, रोल्ड माने बेलना, रोल माने क्या होता है बेलना, उसका सेकेंड फॉर्म रोल्ड, थर्ड फॉर्म भी रोल्ड होगा, तो रोल्ड रोल्ड, तो रोल रोल्ड रोल्ड, द गर्ल्स रोल्ड द चपातीज, लड़कियां रोटी बेलती थी, द गर्ल्स रोल्ड द चपातीज, द गर्ल्स रोल्ड द चपातीज, लड़कियां। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या थे ये सेंटेंस? इसमें हमने कहीं भी डिड का प्रयोग कहीं नहीं किया। लेकिन अब देखिए कि जो सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं वो सेंटेंस होंगे कौन से? वो सेंटेंस होंगे निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को कैसे कहेंगे? जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं किताब नहीं पढ़ता था, ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। अब ये हमें इसमें डिड का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? आई डिड नॉट रीड। अब वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में। देखिए आई डिड नॉट रीड, रीड माने पढ़ना। जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। आई डिड नॉट रीड द बुक, आई डिड नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता था। मेरा दोस्त पत्र नहीं लिखता था, अब इसको कैसे कहेंगे? माई फ्रेंड डिड नॉट, अब वर्ब चूक फर्स्ट फॉर्म में आएगी, राइट द लेटर, मेरा मित्र पत्र नहीं लिखता था, तो डिड का प्रयोग। अब देखिए डिड चूंकि यहां एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, किसी प्रकार का भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ डिड का ही प्रयोग, चाहे वो किसी वचन का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ डिड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो डिड का प्रयोग हम यहां कर रहे हैं। माई फ्रेंड डिड नॉट राइट द लेटर, माई फ्रेंड डिड नॉट राइट द लेटर। मैं कल नहीं सोया था, मैं कल नहीं सोया था। आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप यस्टरडे। अब यहां कल के लिए देखिए कल दो होते हैं, यस्टरडे एंड टुमारो। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अगर जो बीत गया है समय, पीछे वाले कल की बात होगी तो यस्टरडे होगा, और आगे आने वाले कल की बात होगी तो टुमारो होगा। ये ध्यान रखना है। आई डिड नॉट स्लीप यस्टरडे, मैं कल नहीं सोया था। इस प्रकार के ये नॉट लगा करके इन सेंटेंसों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम जिन वाक्यों को पढ़ेंगे वो कौन से वाक्य होंगे? वो वाक्य होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इनको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और ये हम बता चुके हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य
दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो यस नो टाइप होते हैं जिनके आंसर यस नो टाइप आंसर होते हैं, और एक होते हैं जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। तो हम पहले यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप में हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? क्या 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 मोहन कक्षा में पढ़ता था? क्या मोहन कक्षा में पढ़ता था? अब यहां क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव साइन होगा, ये क्वेश्चन मार्क यहां आएगा। क्या मोहन, क्या सबसे पहले आ गया, ये इसका उत्तर यस या नो में होगा। क्या मोहन कक्षा में पढ़ता था, तो अब आंसर होगा कि हां या नहीं। तो हां नहीं में जब ऐसे प्रश्न होंगे तो क्या मोहन कक्षा में पढ़ता था, सबसे पहले डिड का प्रयोग होगा। डिड मोहन, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। डिड मोहन रीड इन द क्लास? इन द क्लास, डिड मोहन रीड इन द क्लास, अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड मोहन रीड इन द क्लास, क्या मोहन कक्षा में पढ़ता था? क्या वे खेत जोतते थे? क्या वे खेत जोतते थे? अब डिड का पहले प्रयोग, डिड दे प्लो, GH प्लो, डिड दे प्लो द फील्ड? डिड दे प्लो द फील्ड, डिड पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, इसके बाद मेन वर्ब आई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। डिड दे प्लो द फील्ड। इस प्रकार से ये यस नो उत्तर हैं, आगे डिड का प्रयोग होगा। लेकिन अब हम क्वेश्चन जो WH टाइप से बनते हैं उनको कैसे बनाते हैं उनका भी अभ्यास कराते हैं। देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाता था? तुम्हें कौन पढ़ाता था? हु। अब यहां हु के साथ प्रॉब्लम यह है, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबके साथ किया जाता है लेकिन हु के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है तो हु टीचेज यू, हम उसमें डू डच का प्रयोग नहीं करते प्रेजेंट में। वैसे ही यहां होगा हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता था? हु टाट यू, तुम्हें कौन पढ़ाता था? अब है वे कहां रहते थे? अब देखिए ये सेंटेंस बदल जाएगा, वे कहां रहते थे। कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर को कैसे लिखेंगे? वेयर। अब इसके तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डिड का प्रयोग किया जाएगा। वेयर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी लिव। वेयर डिड दे लिव, वो कहां रहते थे? वेयर डिड दे लिव, वो कहां रहते थे? अब है तुम क्या खाते थे? तुम क्या खाते थे? कि वाट के साथ भी डिड आएगा। वाट डिड यू
ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते थे, तुम कल कहां गए थे, तुम कल यहां क्यों आए थे, क्यों आए थे। अब देखिए यहां क्यों का प्रयोग है, तो वाई डिड यू कम, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। वाई डिड यू कम हियर यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होगा। वाई डिड यू कम हियर यस्टरडे। इस प्रकार से ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आ जाएगा WH से बनेगा, तो WH के बाद में हु को छोड़कर WH के बाद में डिड का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे सेंटेंस आप अभ्यास करेंगे इनको, ये जो लिख लीजिएगा इसको। और ये वीडियो अगर सबको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।